Alright, what's up, ladies and gentlemen, boys and girls, your boy. So today we are here for interview Sain Hamid Abdo साहब, कमिश्नर FBR. साईं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. साईं कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. बेसिकली आज मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि साईं ने एक मैसेज पहुँचाया था टिकटॉक पर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि साईं ने बोला कि आप बिज़नेस स्टार्ट करें. साईं से मुतासिर हुआ तो मैंने भी छोटा सा साईं बिज़नेस स्टार्ट किया है. आप क्या कहना चाहेंगे अबाउट बिज़नेस? बेसिकली देखें कि जो हमारा मुल्क है ना, वो डेवलप कंट्रीज़ जहाँ पे हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं है क्योंकि वहाँ सेचुरेशन हो गई. तो हमारे मुल्क जो कि डेवलपिंग है और उसकी नीड्स इतनी है, और हम फिर एग्रीकल्चर भी है, एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी है हमारे पास जो इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन का बेस नहीं बना. तो ये जो नौजवान कहाँ जाएंगे? ये MBA कर रहे हैं, कोई BA कर रहा है, यानी मुख्तलिफ इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, ये जाएंगे कहाँ? जी सर. तो मैं इसलिए ये कहता हूँ कि जितना भी आप बेस बनाएं, यानी दिस इज़ चाइनीज़ मॉडल. बेसिकली चाइना भी इसी तरह से उठा था 30 साल पहले. ओके. घर घर में छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्री लगी थी. छोटे बल्ब बना रहे हैं, छोटी क्लिप बना रहे हैं, जिप बना रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें इस तरह से उन्होंने इंडस्ट्री उनकी उठी. तो हमारा ये है कि हमें चाइना से ज़्यादा हम एडवांटेजेस पोजीशन में इसलिए हैं, ख़ास तौर पे सिंध, कि हमारी 70% से 80% पॉपुलेशन हमारी रूरल बैकग्राउंड से है. अच्छा, वहाँ हमारे साथ एक और मसला भी है. एडवांटेजेस पोजीशन तो है कि रूरल बैकग्राउंड है और एग्रीकल्चर है, लेकिन हमारे साथ मसला ये है कि हमारी तालीम तबाह है. तो जो नौजवान जो पढ़ ही नहीं सके, या जो उनकी पढ़ाई है वो ऐसी है कि जैसे मेरे पास भी आते हैं लोग के नौकरी लेके दें, तो नौकरियां हैं नहीं तो कहाँ से लेके दें. और सरकार का बेस इतना कम है और जो मिलती भी नहीं है, हमारी तो बस में नहीं है कि सरकारी नौकरी दें. तो फिर हमने ये सोचा कि इनको हम प्राइवेट सेक्टर में ले जाएं, चलो जॉब्स के लिए. तो देखा कि वो तो वहाँ इंटरव्यू होते हैं, तो इनको तो ईमेल की ईद का भी पता नहीं, ईमेल करने के क्या बेशक नहीं, कुछ पता नहीं है. वो कहते हैं BA हैं, बेचारे डिग्री है, लेकिन वो कागज़ का टुकड़ा है, नॉलेज नहीं. तो वहाँ पे इनके लिए दरवाजे बंद हैं. तो फिर सोचा ये कि अब क्या रास्ता हो कि ये फौरी उठें. पॉइंट ये आता है कि फौरी कैसे उठें, यानी आज से ये पढ़ना भी शुरू करें तो क्या पढ़ेंगे. तो ये इनके लिए ये है कि ये फौरी कैसे उठें. ये छोटे छोटे बिजनेस जब तक नहीं करेंगे, जॉब से बेहतर है. जॉब क्या देगी? 20,000 25,000, उसमें से आधा खर्चा चला जाएगा, घर कैसे चलाएं. तो उनके लिए ये था. मैंने मैसेज भी मेरा ये है और मैं प्रैक्टिकली भी कर रहा हूँ, आपको आगे बताऊंगा कि क्या कर रहे हैं. जी सर. और वो एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसको काफ़ी दोस्तों ने कोशिश की है कि रेप्लिकेट करें, लेकिन अभी प्रैक्टिकली वो सामने नहीं आए. अच्छा. तो कोशिश ये है कि वो लोग छोटे छोटे बिजनेस करें और एग्रो बेस्ड हो, उसलिए. अच्छा, छोटे छोटे बिजनेस भी मतलब इन्वेस्टमेंट चाहिए उनके. हाँ. उसके लिए भी वो जो लोग हैं जिनके पास ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है और मतलब अभी चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ करें, जैसे कि हम लोग यंगस्टर्स हैं, अगर हम ई-कॉमर्स की साइड जाते हैं तो उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए. ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से मतलब आपका क्या ओपिनियन होगा? अच्छा, सबसे पहले मेरा पॉइंट ये है कि बिज़नेस के लिए आपको पैसे नहीं चाहिए. दैट्स द पॉइंट. ओके. ठीक है. आप दूसरे मुल्कों में आप जाएंगे तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट है स्टार्टअप्स का. यानी वो लोग अपने आइडियाज़ लेके आते हैं. वो कहते हैं कि हमारा आइडियाज़ है, और फिर इन्वेस्टर्स आते हैं, वो उनके आइडियाज़ सुनते हैं और एक आइडिया पिक करता है, वो स्टार्टअप फिर किसी भी बंदे का है, वो पता नहीं कहाँ पहुँच जाता है. यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है. जी. तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर किसी में टैलेंट है, अच्छा, फिर एक यहाँ थोड़ा सा आपको रोकूंगा, फिर आपको लेके चलूँगा कि जो हमारे इकोनॉमी में है, जो ब्रोकरेज सिस्टम है, जिसको क्या कहेंगे आप सिंधी या उर्दू में, बीच में मिडिल में. अच्छा. यानी वो चीज़ें बिकवाता है. ओके. आपके पास एक चीज़ है, मिसाल मैं देता हूँ, हमारा सीड होता है. जी सर. ठीक है. हमारा गन्ना होता है, हमारी कपास. गन्ने में क्या हो रहा है? देखिए, गन्ने में गन्ना मिल नहीं खरीदती डायरेक्ट. कौन है? ब्रोकर बैठा हुआ है. ब्रोकर बैठा हुआ है. ठीक है, ब्रोकर बैठा हुआ है, और ब्रोकर भी ख्वार करके लोगों को पैसा देता है, और 1 रुपया कम देगा, फिर वो उससे लेगा. इससे सस्ता यानी आपका दूध है, आप दूध लें. मैं आपको हज़ारों ऐसी मिसालें दे सकता हूँ कि जो हमारे लड़के हैं जो वहाँ पे गांव गोठों में रहते हैं, अपने गांव का दूध इकट्ठा करें. अच्छा. दूध इकट्ठा करके सिर्फ शहर तक ले आए, 20 रुपये किलो डिफरेंस है. ठीक है. आपको एक और मिसाल देता हूँ. अभी आम आ रहा है,
जी जी सर। ठीक है, आपका 10 अरब से ज़्यादा आम निकलता है सिंध के 3 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास। अच्छा, ये आम कहाँ जाता है वहाँ पे? इसकी भी पूरी इकोनॉमी है कि वो पहले वो ज़मींदार है, वो ठेके पे देता है, फिर वहाँ से वो साउथ पंजाब से बंदा आता है, वो ठेका लेता है, फिर एक ठेकेदार फिर जाके मंडी में सेल करता है, वो कमीशन लेता है, जो कमीशन एजेंट है। 10 अरब की कमीशन 10% के हिसाब से हिसाब लगा लो, 3 महीने की बात है। ठीक है, तो हमारे अभी मैंने 3-4 लड़कों को तैयार किया है कि आप वहाँ से आम लो, ठीक है। और यहाँ पे मैं डिफेंस में आपको परमिशन लेके देता हूँ ठीक है। DHA से, 3-4 गाड़े लगाओ। ठीक है। एक गाड़ा आपका 10 पेटी बेचेगा या 20 पेटी बेच सकता है, जी ठीक है। सर। तो 10 पेटी बेचेगा तो वो 5,000 रोज़ कमाएगा, रोज कमाएगा। क्योंकि 100% से ज़्यादा का डिफरेंस है जो आपको वहाँ से मिले चीज़ और यहाँ पे। तो बिल्कुल। पैसे तो चाहिए ही नहीं। हम्म। अच्छा चलो, चाहिए भी तो आप 5 लोग मिलके, कोई तो एक उनमें होगा ना वेल ऑफ, वो करें। फिर माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं, वो कर्जे दे देती हैं आपको, एज ए ग्रुप्स में 5-5 लाख रुपए देते हैं। जी जी लेकिन सर। उनका इंटरेस्ट रेट इतना हाई है कि जो कि वो अफोर्ड नहीं कर Afford सकते। कुछ अखुवत के प्रोग्राम्स हैं, वो इंटरेस्ट फ्री देते हैं, लेकिन वो फिर हमारे लोगों को पता ही नहीं पता वो नहीं। कैसे लें। लेकिन उससे सबसे बेहतरीन जो है वो जी। ग्रुप में काम करें। ग्रुप में काम हाँ, करें। 5-5 हज़ार लगाए, 25,000 ले आए, पार्टनरशिप बनाओ, ले आओ। अच्छा, 25,000 मोस्टली से अभी शुरू जो यंगस्टर्स है ना, वो अभी सोच रहे हैं कि ना हम आउट ऑफ सिटी, मतलब पाकिस्तान से बाहर जाएं। हाँ। मैं तो इसको मतलब एग्री नहीं करूँगा, बट आप क्या इसके हवाले से ओपिनियन देंगे? पाकिस्तान से बाहर वो लोग जाना चाह रहे हैं जो कि यहाँ पे या तो उनके पास स्किल है, ठीक है। या वो लेबर है, ठीक है। तो पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए भी 3 लाख रुपए चाहिए अगर आप लेबर में जाना चाहते हैं मिडिल ईस्ट। उत्तर में अभी आई हैं 1 लाख से ज़्यादा, अच्छा। ठीक है। पंजाब साइड के लोग जा रहे हैं। नहीं तो हमारे आप सिंध क्या के। कहते हैं, मतलब मैं वो लोग चाहूँगा जाएं? कि वो जाएं। अच्छा, आप चाहेंगे कि हाँ, वो मैं जाएं? चाहूँगा कि जो अनस्किल्ड लेबर है वो जाएं। अच्छा। स्किल्ड है तो वो भी जाएं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो है ना। आपको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले जाएंगे तो वो पैसा लाएंगे यहाँ पे। अच्छा अच्छा। अपनी उनकी फैमिली खुशहाल। असल बात तो है पैसा वापस कैसे आए, पैसा कैसे जनरेट हो। ठीक है। तो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज उनके पास है तो वो जाएं, अगर नहीं है तो यहाँ पे भी मौके कम नहीं है, बहुत ज़्यादा। भाई आप लोग जाओ, सही बोल रहे हैं। तो सही, आप क्या कहते हैं कि वहाँ पर जाएं, वो काम करें और वहाँ से पैसा पाकिस्तान लाए, पाकिस्तान में आके बिजनेस करें? पाकिस्तान ये में आके आइडिया बिजनेस पैसा आएगा जी सर। तो उनका कोई भाई बहन वो कोई कारोबार करेंगे, नहीं भी करेंगे कम से कम अपना लिविंग स्टैंडर्ड तो बेहतर करेंगे। हाँ, तालीम देंगे। आप देखें, आप नोट करें एक चीज़, जब भी हमारे किसी बंदे के पास जी सर। गांव गोट में पैसा आता है, सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिल कराएगा। जी आप सर। देखें, ये थिंकिंग है जो कि पॉजिटिविटी है। हम लोग देखते हैं ना, हम नेगेटिव नहीं है। आप ये थोड़ा मिसाल देंगे, उनके पास थोड़ा सा पैसा आएगा, वो कहेगा मैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में दाखिल करूँ। आपको पता है मैं सोशल यूट्यूबर भी हूँ, मेरी माशाल्लाह फैन फॉलोइंग भी है। मतलब कुछ टाइम पहले, 1 साल की बात है, मैं थोड़ा इनएक्टिव हो गया था, कुछ मतलब पर्सनल रीजंस थे, तो मेरी थोड़ी इनकम भी डाउन हो गई। क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पर एक्टिविटी करेंगे तो आपको पैसे भी आएंगे। तो माशाल्लाह जितना हो सका मैंने किया। बीच में ऐसी कंडीशन आई कि सब लोग मतलब मुझे आहिस्ता आहिस्ता करके, जैसे फैन फॉलोइंग डाउन होती गई तो आहिस्ता आहिस्ता करके लोग मुझे छोड़ते चले। तो अभी मैंने प्लान किया, मैंने रिसेंटली आपकी वीडियो देखी, उसके बाद मैंने प्लान किया कि मैंने थोड़ा बहुत बिजनेस करना है, क्योंकि फाइनेंशियली फ्रीडम होना लाजमी है ना। तो फिर मैंने अभी स्टॉल लगाया, उसमें फ्राइज लगाई, तकरीबन 1 लाख का इन्वेस्ट किया। उसमें जिंगर भी अभी रिसेंटली किया, पर वो प्रॉपर नहीं बना। फर्स्ट डे पर हम मेरी जो क्या कहते हैं उसको सेल हुई वो 1800 की हुई। सेकेंड डे पर मेरी सेल हुई 3000 की हुई। कल जो हुई वो 3800 की हुई, जस्ट ओनली फ्राइज पर। अभी मतलब मुझे प्रॉफिट 1000 रुपये, अगर मेरी इस एज में 1 मंथ में 30,000 प्लस में मेरी यूट्यूब की इनकम प्लस मेरी फेसबुक की इनकम, तो मेरी 1 लाख प्लस हो जाती है। तो आप खुद मिसाल है। हाँ, तो अभी मुझे मतलब थोड़ी खुशी है कि मैं उन पैसों को कलेक्ट करके फिर मैं रियल इस्टेट में जाऊंगा। मतलब मेरी ये जो मेंटेलिटी है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई उस मैसेज को देखकर जो आपने टिकटॉक पर रखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मिलकर। अच्छा, सही पर्सनली आपकी जो मतलब शौक है वो मतलब म्यूजिक में। ये भी शौक आप एक हद तक कह सकते हैं, लेकिन ये जो आप बैठे हैं जहाँ स्टूडियो है, ये अजरक स्टूडियो है, हम 3 दोस्तों ने इसको मिलकर बनाया और इसका मकसद था, वो मकसद अब भी है। और
हम ये करते हैं, अच्छा इसका पूरा यूनिक होगा। आप जैसे वीडियोस बनती हैं, म्यूज़िक वो नहीं है, ठीक है, ये कोक स्टूडियो टाइप पे है। लाइव ठीक है, परफॉर्मेंसेस होती हैं, जो नए और पुराने हैं या हमारे जो मशहूर जो लोग हैं वो भी आते हैं, और जो नया टैलेंट भी आता है। बेसिकली ये था कि यहाँ से जो इनकम आए जी, तो हम उन पे खर्च करें, उन आर्टिस्ट पे खर्च करें जो कि अभी कमा नहीं सकते। कमा नहीं सकते। आर्टिस्ट का ये होता है कि अगर वो गाना है या कोई भी किसी भी किस्म का वो अगर कोई भी काम करेगा तो यही करेगा, इसके अलावा वो काम नहीं कर सकता, काम तो वो फिर फाका कशी पे चले जाते हैं, उनके घर के हालात खराब हालात होते हैं। खराब इसका मकसद ये है कि जैसे ही इसकी अर्निंग होगी जी सर। तो ये हम उन पे स्पेंड करें। दूसरा मकसद इसका ये है हम्म। कि जो यंगस्टर हैं, लड़के लड़कियां, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अपॉर्चुनिटी, तो अच्छा यहाँ मतलब पे ये कंपोजिशन होके एक म्यूजिक सॉन्ग बन के उसके बाद ही मतलब वो नशर की जाती है। यहाँ पे अगर किसी में टैलेंट है जी तो सर। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। ठीक है, हमारा जो नजफ़ अली है, जी जी सर। जो मशहूर सिंगर हैं, वो इसको हैंडल करते हैं, ओके, खुद कंपोजिशन पे बनाते हैं। अगर वो किसी ने ऑडिशन दिया, जी। लड़के ने लड़की ने, और खुद उन्होंने अपना व्हाट्सएप पे उनको भेज दिया, हम्म। तो वो समझते हैं कि इसमें टैलेंट है, वो बुला लेते ओके, हैं। तो उनका that's- यहाँ पे ऑडिशन लेते हैं, और फिर अगर उनमें टैलेंट ज़्यादा होता है तो हम उनके गाने भी, एल्बम भी करते हैं और यूट्यूब पे छोड़ते हैं, That's ताकि वो nice. नदीम दीवानू जो है वो आपको मिसाल दें उसकी। वो पहले अच्छा गा रहा था, लेकिन उसको फेम यहाँ से मिला, अजरक अच्छा, स्टूडियो से। वो खुद माशाल्लाह। भी मानता है, मकसद है। जी तो सर। कोई भी आना चाहे, ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। अच्छा, वो दूसरी बात सही, जो आपने माशाल्लाह आपकी एक पोस्ट है, लोग कहते हैं कमिश्नर, माशाल्लाह उसकी बड़ी एक जिम्मेवारी होती है ना, मेहनत को कैसे हासिल किया, उस एक गोल को ये हासिल किया और कितना टाइम लगा, और आपका बैकग्राउंड बेसिकली क्या है? 22 साल की एज में मैंने CSS, भाई सर। जब मैं सेकंड ईयर में था मेहरान यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ से छोड़ दिया, BA प्राइवेट किया, और फिर मैंने CSS का एग्ज़ाम दिया, तो इनलैंड रेवेन्यू सर्विस। ओके, तो इसमें अब जब मैं आया तो असिस्टेंट कमिश्नर, फिर डिप्टी कमिश्नर, फिर एडिशनल कमिश्नर। अब अच्छा सर, CSS आपने जो क्लियर की उसमें तो बड़ी मेहनत होती है। मैंने देखा, मेरा एक दोस्त है, एक रूम में उसने अपने आप को बाउंड किया हुआ है और सब चीज़ें उसको वहीं मिल रही हैं। तो इसमें कितनी मेहनत होती है ये लोगों को नहीं पता, आप थोड़ा सा क्लियर करके अच्छा, बताएं। इसमें ये है ना कि मेहनत तो होती है, हाँ, लेकिन हाँ। नामुमकिन नहीं है। हाँ। आप मेरे पास आते हैं गाइडेंस के लिए, वो कहते हैं ये तो मुमकिन ही नहीं हम कर सके। मैं उनको यही कहता हूँ, मैंने कहा इस्लामियात पढ़ी है, इंटर तक पढ़ी है? वो कहते हैं पढ़ी है। भाई पाकिस्तान स्टडी पढ़ी है? जी। पढ़ी है। हाँ। वो कहते हैं इंग्लिश कंपोजिशन पढ़ी है? ऐसे लिखा है? हाँ। मैंने कहा यही CS, थोड़ा सा एडवांस स्टेज, कंसिस्टेंसी चाहिए, वो लेवल चाहिए। जी सर। ये नहीं CS जब आप करते हैं तो समझे कि आप कोई 100 किताबों के जी आप पढ़ चुके हो। और 3 दोस्त, किसी को साल लगता है, किसी को 2 साल लगते हैं। मैंने इंटर के बाद तैयारी शुरू कर दी थी, तो मुझे 3 साल 3 साल। लगे। लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, ये इंजीनियरिंग से, मेडिकल से आसान है। अच्छा। इसमें एक सिर्फ चीज़ है वो कि ये है कि अगर आप 20,000 लोग बैठते हैं, जी सर। तो उसमें से नौकरियां 300-400 को मिलती हैं। ठीक। पास भी कर जाते हैं, लेकिन सीट्स नहीं है, तो फिर आप गए। 3 अच्छा। अटेम्प्ट ये होती हैं, फिर प्रोविंशियल सर्विस की होती हैं। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप पहले इसको अटेम्प्ट करें, जी सर। तो उसके बाद फिर प्रोफेशनल लाइफ में कर लें अटेम्प्ट में, यानी आप 21 साल में, 22-23 साल में कर सकते हैं। आप पहले इसको करें, अगर आप नहीं होते तो फिर आप Switch करें। प्रोफेशंस में जाएं, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कौन सा फ़र्क पड़ता है। लेकिन इसमें अगर आप डिले करेंगे, जी एक सर। तो आपको सोशल प्रेशर्स आएंगे, और फिर जब डिले करेंगे ना, समझो कि आप अगर 2 साल भी डिले हो गए या साल डिले हो गए, तो आपका साल वो 22 ग्रेड का साल गया। अच्छा। तो यानी आप डिले हो गए, तो जी, आपकी जी, सर्विस, लेंथ ऑफ सर्विस तो इतनी होती है। जी, तो जी। वो डिले ना करें, जिनको करना है सर, वो आपने करें। आपने कितने अटेम्प्ट दिए CSS? मैंने पहला ही अटेम्प्ट हो गया। अच्छा, आपने इतनी मेहनत की थी मतलब? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की थी। मेहनत का हाल यही था कि मेरे पास एक दोस्त आए, तो मैंने भाई को कहा था कि मैं तैयारी करता था उधर कराची में। जी सर। तो मैंने कहा मुझे ताला लगा के जाओ, ये आपको भी नहीं पता। तो मैंने कहा मुझे आप ताला लगा दें बाहर से, तो जी। कोई आएगा मुझे डिस्टर्ब करेगा, मैं पढ़ूंगा। तो मेरा एक दोस्त आया, जी सर। तो मिलने आया, कहता है कि मैं मिलने आया हूँ। मैंने कहा यार बिल्कुल वेलकम, लेकिन अब मुझे तो ताला लगा हुआ है, तो तुम दरवाजे पे खड़े होकर फिर बात करते हैं। अच्छा। तो कहा यार इतनी देर कहाँ मैं खड़ा हूँ। तो हाँ। मैंने कहा यार मुझे तो भाई ताला लगा के जाते हैं। जी जी जी। तो इस वजह से मतलब यहाँ तक आपने मतलब कितना टाइम मतलब एक रूम में गुजारा? मैंने 3 जगह तैयारी की। जी सर। मैं मतलब इस जगहें चेंज होती रहती अच्छा। थी। तो पहले इनिशियली बदीन में, ठीक है। बदीन का भी एक इलाका था खूस की, अच्छा। तो वहाँ मेरे भाई की पोस्टिंग होती थी
बड़े भाई की, तो वहाँ पे उनको रेजिडेंस थी, जी तो सर। मैं उसको उनके साथ चला गया। तो 1 साल पहले वो लगा, वहाँ बोर हुआ, फिर मैं मेहरान यूनिवर्सिटी चला गया। अच्छा। तो वहाँ पे वो फिर प्रेशर आता था, दूसरे लड़के वो असाइनमेंट्स और ये वो बातें करते थे, मुझे जी। टेंशन होती थी। मैंने कहा ये तो रुल गए। हाँ तो मैंने कहा भाई छोड़ो, इसको, ये इंजीनियर तो बाद में बन जाएंगे, एडमिशन तो हो ही गई है। हाँ हाँ। तो मैं चला गया। फिर दूसरा भाई था, वो भी सीएसएस ऑफिसर है, तो वो कराची में रहता था। तो ओके। मैंने कहा मुझे अब यहाँ पे आप रखें। तो वो 1 साल मैं कराची में, अच्छा सर, बैचलर डिग्री आपने मेहरान में की? बैचलर मेरी सिंध यूनिवर्सिटी से बीए किया। अच्छा। मेहरान में इंजीनियरिंग में कर रहा था, अच्छा। बीए प्राइवेट किया मेहरान में इंजीनियरिंग, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुई। अच्छा अच्छा। वो 2 साल मैंने किए। फिर हमारा एक दोस्त था, थोड़ा सा मैं फनी चीज़ें भी आपको बताऊँ तो वो दोस्त था, वो वहाँ पे जब मैंने सीएसएस करके फिर वापस आया, मेरी पोस्टिंग हुई शायद हैदराबाद में हुई। तो उसने कहा कि यार ये तुम्हारी डिग्री है, ये कंप्लीट कर लो। मैंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं आता, अब मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं बैठा हूँ। मैंने कहा कैसे बैठे हो? जी तो उसने कहा नहीं, मैं फॉर्म भरवाता हूँ, जी। तो तुम आओ। मैंने चला गया एग्ज़ाम देने के जी लिए। सर। तो वो वहाँ पे आके ये लोग, मैंने कहा ये, कहता आप नकल मारो। मैंने कहा भाई मुझे तो आती नहीं है, पकड़ा जाऊँगा। उसने कहा नहीं नहीं करो, मैं बैठा हूँ, कोई नहीं पकड़ो। जी वहाँ सर। पे वो एक सर मीरानी साहब होते थे, वो अचानक आगे पहुँच गया हमारे पास। हाँ। तो कहता है ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा पता नहीं, दोस्त दे गया। उसने कहा कि उसने कहा जाओ गेट आउट। मैंने कहा भाई ये पढ़ा है, मैं जा रहा हूँ। मतलब आप अपने बचपन स्टूडेंट लाइफ में भी यही काम, मतलब ये चीटिंग वगैरह की, चीटिंग पर मुझसे नहीं होती। पकड़ ही गए? नहीं, चीटिंग वो पहले होती नहीं थी ना। उसने अच्छा। कहा कि भाई मैं बैठा हूँ बाहर, जी, जी, लेक्चरर जी। था वो, मेरा क्लास फेलो था, वो लेक्चरर बन गया। अच्छा। उसने कहा कोई तुम्हें नहीं कहेगा, तुम लिखो। अच्छा, जो आपके क्लासमेट्स हैं, तो अब आपको वो इस पोस्ट पर देखते होंगे, तो वो क्या रियलाइज करते हैं, उनकी क्या फीलिंग, जलते होंगे? एक स्टेज होती है ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है। कि वो कहते हैं ना, इफ़ यू कैन नॉट बीट देम देन ज्वाइन देम। दोस्त वो वही थे बचपन के, जी सर। एक बैच पे बैठे हैं, तो एक दूसरे की खुशी में खुश होते हैं। वो भी अपनी अपनी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट पता नहीं क्यों है कि सीएसएस किया तो बस, पता है फ़र्क है, मानता हूँ, लेकिन इन्फ्लुएंस वाइज आप अभी ये कहेंगे कि दुनिया में फ़लाँ मुल्क में काम है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, आम आदमी इंजीनियर होगा, नहीं होगा। जी ये दिस इज़ द डिफरेंस। जी, जी। सोशल नेटवर्किंग आपकी स्ट्रांग होती है अच्छा, सीएसएस से, ये एक CSS एडवांटेज है। और यंगस्टर्स के लिए ये मैं पैगाम देना है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सिविल सर्विसेज में जाओ, जी क्योंकि उसको कहते हैं क्रीम ऑफ सोसाइटी। जी। 1% पास होते हैं, आप हिसाब लगा लो कि अगर 20,000 लोग बैठते हैं, 1% पास होते हैं, तो वो सोसाइटी का 0.00001% ही हुआ ना। जी सर। तो अच्छी बात है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि भाई आपने सीएसएस कर लिया तो दूसरे बस ऐसे ही रह गए। इंजीनियरिंग है, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं, जी, बाहर जी। मुल्क में जाते हैं, तो वो भी हैं। सर, आपने जब क्लियर किया तो उसके बाद जब आपको पोस्टिंग मिली, तो लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया होगा डेफिनेटली। वो कोई आपको क्या रियलाइज हुआ पर्सनली? आपको बड़ा मुझे- एक मुझे ये बड़ा होता बंदा था फील होता है कि यार होता मेरे था। पास होता था, मैं सोचता था मैंने ऐसा क्या कर दिया। मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब ऐसे ही पढ़ाई की और हो गए। हाँ। तो वो लोग फील करवाते क्या किया। लेकिन फिर मुझे डर लगता था अल्लाह से कि मतलब गुरूर और तकब्बुर से, जी जी सर। वो डर डाउन टू अर्थ, फिर मतलब हाथ जोड़ के। वो और बेशक। फिर मैंने सोचा कि यार ये रिस्क है, मैंने जी। अभी आपसे बात की, ये रिस्क है, ये कोशिश करें कि ये लोगों के काम है, तो थ्रो आउट माय करियर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मेरा एक दोस्त है, उसने भी सीएसएस करनी है, तो उसने बोला कि आफ्टर जॉब, मतलब जैसे हमें पोस्ट मिलती है उसके बाद ऐसे बूम 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 बंदा मतलब अमीर होता जाता है। तो फिर मैंने इसको, हालांकि माशाल्लाह आपको पोस्ट है, फिर भी आप बिजनेस का हम लोगों को अप्रोच करते हैं, उसकी क्या वजह? अच्छा, इसकी वजह बता। जब मैं सीएसएस किया जी सर। तो मैंने सोचा कि यार अब 2 रास्ते हैं। एक तो ये है कि ये जाके इधर जैसे सिस्टम चलता है, तो मैंने सीएसएस करने जैसे मैं आया ना, तो हमारी हम भाई थे सारे इकट्ठे, जैसे फैमिली में होती है, फैमिली की डिवीजन हुई जी सर। एसेट्स की। तो हम इतने बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं थे, लेकिन वेल ऑफ थे। तो जितनी चीज़ें मुझे मिली तो हमारी भैंसें होती। ओके। तो मैंने भाइयों को कहा कि यार मुझे जो है वो, चलो जो ज़मीन आ रही है तो ठीक है, वो भी है, लेकिन जो लिक्विड एसेट्स हैं, जगह हैं, ये है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये भैंसें दो। अच्छा। तो हमारा बड़ा भाई मरूम, उसने कहा तुम पागल हो गए, ये भैंसें इधर उधर हो गई तो तुम कहाँ खड़े हो गए, हाँ। घर भी नहीं होगा रहने के लिए, क्या करोगे। मैंने कहा नहीं, मुझे ये भैंसें दें। तो मेरे जहन में चल रहा था कुछ, अच्छा। तो करीबन 25 भैंसें मुझे मिली। अच्छा। तो मैंने वहाँ से पहला स्टार्ट किया हमारा दूध का काम। दूध का काम। यानी उसको मैं थोड़ा सा कमर्शियल किया। अच्छा, फिर वो भैंसें 25 भैंसें हुई, उसमें से थोड़ी सी कमज़ोर थी, उनको मैंने बेचा।
ठीक है। और उसको मैंने बेच के मंडी में, जी। तो क्योंकि हमारे गांव में हमें सब बदीन में जानते थे, तो मैंने मंडी में वो कोई मेरे ख्याल में 10-12 भैंसें बेची। जी सर। उससे मैं क्रेडिट पे कोई 24-25 और ले आया। अच्छा। क्रेडिट चढ़ा, हाँ। लेकिन वो भैंसें मेरी कोई मतलब कोई 40 के करीब हो गई। माशाल्लाह। 40 के करीब हो गई। फिर ज़मीन हमारे पास थी, उसमें मैंने चारा ऐसा उगाया कि वो 7 साल तक एक दफ़ा उगाया, लेकिन वो मतलब क्या चारा था, अभी भी वो उसको पता नहीं क्या कहते हैं, उससे वो रीग्रो होता है वो ना? रीग्रो होता है वो। जी जी सर। रीग्रो होता है, उससे मेरी जो कास्ट कम हो गई। अच्छा। यानी वो भूसा वगैरह खिलाते हैं, उससे मेरी कास्ट कम हो गई उस घास जी, जी, से। सर। उसमें ताकत थी, वो प्रोटीन वगैरह, वो बड़ा कंटेंट ज़बरदस्त था। फिर मैंने ये किया कि मैंने उसको एक शॉप खोली बदीन है। में ही। मैंने पोस्टिंग भी मैंने बदीन कराई। मैंने कहा यार मैं इसको अच्छा। देखूं, तो शॉप भी मैंने दूध की बदीन में खोली। ऑन पोस्टिंग आप बिजनेस भी करते ऑन हैं? पोस्टिंग शॉप भी खुली है। लोग कहते थे ये पागल आदमी है, ये मतलब पोस्ट देखो और ये दूध की दुकान पे बैठा है। जी कसम सर। से ये आपको सही अच्छा। बता रहा हूँ। तो वो जो शॉप ऐसी चली कि यानी आधे घंटे में वो दूध खत्म हो जाता, वाह वाह। क्योंकि उसमें मिलावट नहीं होती। सही चीज़ आप दें, लोग मतलब यूँ आपसे लें। बेशक। तो पहला मेरा वो था। फिर चलते चलते फिर ये हुआ कि मैं लंदन गया पढ़ने। अच्छा। MBA किया, वहाँ से MBA करके आया। आप कहेंगे पैसे कहाँ से लाए? जी सर। तो मैं पैसे कुछ थोड़े अपने थे, बचाए थे, कुछ भैंसें बेची, कुछ अपनी सेविंग्स थी, और मैं कर्जा लेके गया। मेरा एक अच्छा। दोस्त था बैंक में। मैंने कहा मुझे पैसे चाहिए, मुझे लंदन जाना है। कितने सालों के लिए गए थे? तो मैं गया 1.5 साल के लिए। अच्छा। हाँ, तो मैं वहाँ सेटल होने की कोशिश भी की, लेकिन मुझे वहाँ के दोस्तों ने कहा कि नहीं, आपकी जो पोजीशन है जी सर। तो आपको फ़ायदा नहीं है, आप वापस जाएं। क्योंकि उस टाइम पे वो माइग्रेशन प्रोग्राम होता था, हाईली स्किल्ड माइग्रेशन जी, जी, सर। MBA करने के बाद आपको वो देते थे। तो खैर मैं वहाँ से जब वापस आया तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा, वहाँ मैंने जॉब भी की, अच्छा। पार्ट टाइम जॉब की। जी सर। और पार्ट टाइम जॉब ये है कि क्योंकि आपको 20 घंटे इजाज़त होती थी एक हफ्ते में, तो पार्ट टाइम जॉब यूँ होती थी कि कोई हमें मतलब वो तो नहीं मिलती थी कोई फिक्स सैलरी वाली जॉब, जी जी। और जॉब्स मिलती थी। और मैं एक शॉपिंग सेंटर में, वो होते थे टीवी इंटरनेट के पैकेजेस हम जी बेचते, सर। तो मैं भी एक दफ़ा खड़ा था। तो एक दफ़ा हमारा कराची का बंदा वहाँ पे आया, तो मुझे देखा, बड़ा गले मिला, कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं ये पैकेजेस बेच रहा हूँ। कहता तुम अपने आप को देखो, और ये तुम क्या कर रहे हो? भाई मैं स्टूडेंट हूँ, खर्चे पूरे करने। तो वो खर्चे पूरे करने हैं, तो ये मैं नहीं करूँगा। और इससे मुझे ये फ़ायदा होता है कि पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, मैं बात भी कर रहा हूँ, उनसे सीख भी रहा हूँ। और माशाल्लाह। मैंने कौन सा इधर ज़िंदगी भर रहना है, लेकिन अच्छा काम है, इसमें बुरा थोड़ी है। बेशक बेशक। तो वो कमीशन बेस्ड काम है, उसमें मुझे पैसे अच्छे मिल जाते हैं। मतलब आपको एक स्टार्टिंग से बिजनेस में स्टार्टिंग से नुकसान भी बड़े किए। अच्छा, नुकसान नुकसान भी बड़े किए, यानी इनोवेशंस। Innovations। मैंने ये जो घास, ये घोड़े खाते हैं, जी सर। ऊँट खाते हैं अरबियों के, ये घास किसी ने बताया, वो घास मैं वहाँ गया, अली नवाज शाह साहब वो लगाते थे, वो मैंने लगाई अपनी ज़मीनों पे। जी जी। अपनी ज़मीनों में फिर मकादे लेके दोस्तों से मिला के वो किया। हालांकि पोस्ट भी होते हुए भी आपने ये काम कर ये किए। फिर चाइनीज़ आते थे मेरे पास, हाँ, जैसे ये चाइनीज़ आए ना, उनको हम कंसल्टेंसी देते थे। ओके क्योंकि वो आते थे, वो कहते थे भाई हमें फैक्ट्री लगानी है, तो हमने उनको 3 फैक्ट्रियाँ मैंने लगवाई, ओके। टटा में और धाबेची में। जी जी। ठीक है, ये 3 फैक्ट्रियाँ उनको लगवाएं, वहाँ पे बंदे लगवाएं। अच्छा। ठीक है, और उनसे 4 पैसे भी मिले। इस तरह से चला है। लोग ये समझते हैं कि भाई ये जो CS करते हैं तो वो बस इनके पास एक ही रास्ता होता है, ऐसा नहीं है। आपको आपकी पोस्ट जो है ना एक और एडवांटेज देती है। ऐसा आप इस तरह से समझ लें कि आपकी अगर कोई पोस्ट है जी तो सर। आपकी क्रेडिबिलिटी ऐसी है कि कोई सब बड़ा इंडस्ट्रियल स्टोर है, जितनी उसकी क्रेडिबिलिटी है उतनी ही आपकी होती है। तो आप उससे वो फ़ायदे उठाएं कि वो आपको एडवांटेजेस पोजीशन में ले आए। तो मुझे ये फ़ायदे होते थे, मेरी चीज़ें आराम से बिक जाती थी। ओके। मुझे एक दोस्त है, तो उसका वो यूटिलिटी स्टोर्स में उसकी वो थी, तो मैंने कहा यहाँ पे तो हम सप्लाई करेंगे तो पैसे ही नहीं मिलेंगे। ओके। हमने कुछ अपने लड़कों को कहा कि भाई आप चावल दो। जी सर। तो चावल हमने उसके थ्रू यूटिलिटी स्टोर को बेचे। अच्छा। तो ये एडवांटेजेस, किसी उसी की वो ऑयल मिल थी ना, तो उनको एजेंसी लेके दी बदीन। जी जी सर। वो लड़का नहीं संभाल सका, लेकिन उसको एक फ़ायदा था। फ़ायदा था, यानी गाड़ी पहुंचते ही उसको 25,000 का फ़ायदा था। सर अभी रिसेंटली अभी करंट जो आपकी लाइफ में कौन से पीछे चेन लगी हुई है, कौन सी बिजनेस की चेन लगी हुई है, उसके बाद पोस्ट, मतलब ये थोड़ा सा क्लियर कर दें। अच्छा, अभी ये है कि रिसर्च बेस्ड काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है। उसमें अभी करंटली जैसे क्राइसिस होता था बदीन में या हमारी
ये जहाँ जहाँ टमाटर होता है, ठीक है, तो वो आपने वीडियोस भी देखी होंगे, टमाटर फेंक रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि यार ये गलत है ज़मींदारों के साथ। तो मैंने हम यहाँ पे कराची से मैं 2 बंदे लेके गया, ज़मीन ठीक। हमने उनको अपनी दी ठीक है, कि भाई आप आओ और यहाँ पे इंडस्ट्री लगाओ। तो 5 करोड़ में उन्होंने टमाटो की फैक्ट्री लगाई। ठीक है, सिर्फ टमाटो की नहीं है, मैंगो का पल्प भी बनाएगा और टमाटो प्यूरी बनाएगा और 6-7 चीज़ें और भी बनाएगा। अच्छा, ठीक है, तो उन्होंने वो लगाई। तो अच्छा, उन्होंने कहा कि हमने अपनी ज़मीन में भी टमाटर लगाए। तो अच्छा, ये टमाटर की केचप बनती है वो? ये जो केचप, टमाटर से पहले प्यूरी बनेगी। यानी प्यूरी क्या होती है कि टमाटर का जो बीज और छिलका अलग कर देंगे। ठीक है, पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, उसको सुखा सुखा के उसको वो गाढ़ा कर देंगे। ठीक है सर, वो प्यूरी जो उस केचप में बनाने के ठीक लिए है। काम है। अच्छा, इस फैक्ट्री में भी वो केचप भी अभी बनाएंगे। अच्छा, सीज़न अच्छा। उन्होंने प्यूरी बनाई, प्यूरी बना के स्टॉक की, अब वो बेच रहे हैं और अब इसमें केचप भी। अच्छा, तो इंडस आपको टमाटो के उससे नाम क्या से। फ़ायदा हो रहा है सर? एक तो ये है कि ये मॉडल है। ठीक है, मेरी ज़ात को फ़ायदा इतना नहीं है ठीक है, जितना, क्योंकि जो जगह थी वो रेंट पे दी इनको, वो ये 50,000, ठीक वो है। कुछ भी नहीं है। लेकिन हुआ ये कि ये जो फैक्ट्री लगाई वो 300 एकड़ टमाटर के लिए एक फैक्ट्री काफ़ी है। ओह, 10 माशाल्लाह। टन पर डे। अच्छा, मतलब आप लोगों ने सहूलत प्रोवाइड किया उन प्रोवाइड की सिटीजन के, ज़मींदारों अच्छा, के अब लिए? वो ज़मींदार काफ़ी लोग, जब मैंने ये वीडियो छोड़े टिकटॉक पे, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। दुनिया में कारपोरेट या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, जी सर, ठीक है, चाहे ज़मींदार हो चाहे इंडस्ट्रियल हो। यानी 20-25 लोग बन के उन्होंने एक इंडस्ट्री कंपनी बनाई और उसमें शेयर होल्डर हो गए। आपका 5 करोड़ है तो आपका 5 करोड़ में आपको कर्जा भी मिलता है और बाकी जो आपकी ज़मीन अपनी होती है। जी सर। बाकी आपका कितना इन्वेस्टमेंट, 20-25 लोग लगा लो, 10-10 एकड़ टमाटर लगा लो। हाँ, हाँ, हाँ। इस तरह से वो लोग वो इंडस्ट्री लगा सकते हैं, बजाय कि आप टमाटर फेंके। यानी अभी मेरी ज़मीन का टमाटर, जब टमाटर 5 रुपए किलो जा रहा था जी सर। तो लोग रो रहे थे। जी सर। हमने जितना भी हमने या अपने दोस्तों का कुछ जो जितना हम उठा सकते थे वो हमारी फैक्ट्री में गया। ओके, यानी वो टमाटर फैक्ट्री में जाके उसकी प्यूरी बनी और उसकी कॉस्ट जो है वो 80 रुपये प्यूरी की। अच्छा, ठीक है, 80 रुपये, लेकिन वो बिक रहा है अभी 150 रुपये में पर लीटर? पर केजी। पर केजी? पर केजी बिक ओके। रहा है 150। तो आपने वैल्यू एडिशन कर दी ओके, और फिर टमाटर तो आपका ख़राब हो जाएगा उससे, खराब हो लेकिन जाएगा। वो 2 साल पड़ा रहेगा। 2 साल, तो अच्छा। ये चीज़ें मैं चाह रहा हूँ कि वो करें। इसी तरह से दूसरा प्रोजेक्ट अभी हाथ में है कि सनफ्लावर जी सर, और मस्टर्ड ऑयल। ओके, तो मस्टर्ड ऑयल हम उसको मार्केट कर रहे हैं। ठीक है। अपनी ज़मीनों पे लगाया, लोगों को 3-3.5 लाख की मशीन ले आए, उसमें से उस सीड में से खली अलग की, ठीक है, अपने जानवरों को दी और जो उस सीड में से ऑयल निकला। ठीक है, तो वो मैंने ज़मींदारों को बताया कि अगर आप सीड बेचते हैं तो आपका जो भी फैक्ट्री ओनर है, ज़्यादातर यहाँ हमारे वो हिंदू बरादरी के हैं फैक्ट्रियाँ या मुस्लिम भी हैं, तो वो आपसे मॉइस्चर पे 10 से 15 किलो काट लेते हैं। जी सर, तो वो ज़्यादती करते हैं हम्म, क्योंकि मजबूरी है उनकी, वो देंगे तो आपका नुकसान होता है वहाँ। जी सर, तो उससे बेहतर है कि आप सीड ना बेचो, आप ऑयल निकाल के बेचो। ओके, ऑयल निकाल के बेचो, खुद मार्केट करना चाहो खुद करो, बल्क में दो, भैंस कॉलोनी में दो, जहाँ पे भी दो। ये इंसान भी खाते हैं, जानवर भी खाते अच्छा, हैं अच्छा, मस्टर्ड अच्छा, ऑयल। मस्टर्ड ऑयल, तो वो या आपसे ब्रोकर ही ले जाए, ब्रोकर। लेकिन आपको 1000-1500 रुपये पर मन पे ज़्यादा बचे। ओके। तो एक प्रोजेक्ट ये भी है। अच्छा, मतलब सर आपने बहुत अच्छा आइडिया बताया, मतलब एक चीज़ को यूटिलाइज करने का तरीका आपने बताया ना, हाँ। कि बेसिकली आपके पास एक टमाटर है कि उसको यूटिलाइज करके एक फैक्ट्री लगानी है, उसका टाइम प्रोसेस भी हाँ। बढ़ जाता है हाँ। और वो चीज़ यूटिलाइज भी हो जाती है। ये तो साइंस से मिलकर एक बहुत चीज़ अच्छा। और आपने मुझसे पूछी नहीं, जी सर, जो कि मैं आपको बताऊं। जी जी बताएं। वो ये है कि मैंने आपको बताया ना कि अब ये लड़के जो या लड़कियां अब जो पढ़ने से रह गए, जी सर, उनके लिए हम उनको कैसे कर रहे हैं। तो हमने एक एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस सपोर्ट सिंध, वो भी एक बदीन में मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया है। उनमें हम इनको फ्री एजुकेशन देते हैं, कंप्यूटर की, इंग्लिश की, CSS की क्लासेस की और चाइनीज़ लैंग्वेज की। माशाल्लाह। तो वहाँ से तकरीबन 1500 वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओ, तो माशाल्लाह। वो भी हम एक चला बदीन रहे हैं, में हो? ताकि बदीन में है इसलिए कि पायलट है और दूसरे दोस्त करना चाहें। मुझसे रब्ता तो सबने किया लेकिन ठीक। किसी ने अभी तक किया नहीं है। ओके, तो वो तकरीबन 1500 बच्चे हम तैयार कर चुके हैं और माशाल्लाह। काफ़ी कुछ ये जो चाइनीज़ यहाँ पे थर में है, वहाँ पे भी लग चुके हैं। काफ़ी ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। और ये एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस सपोर्ट सिंध कैसे चलता है, हम डोनेशन नहीं लेते। ओके, हमने छोटे छोटे 1-2 बिजनेस शुरू किए
उसमें उसकी इनकम से ये चल, तो ये मैंने कहा आपको। वेरी नाइस। अच्छा साईं, आपने मतलब कौम के लिए भी किया, आपने खुद भी बिजनेस किया, कोशिश की, तो मैंने आपको देखकर मैं भी इंस्पायर्ड हुआ और मैंने भी सोचा कि हालांकि मुझे इतना स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है, मैं कोई CSS ऑफिसर तो नहीं हो सकता, ना ही मुझे CSS में कोई इतना इंटरेस्ट भी है। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई बाय नेचर, क्योंकि आप बहुत हम्बल टाइप के इंसान हैं और मैंने बहुत मतलब इतने गुरूर करते हैं ना लोग, वो पोस्ट को देखकर वो तो बिल्कुल मैंने नहीं देखा आप में, ऑनेस्टली स्पीकिंग। किस चीज़ है, अल्लाह की अमानत है लोगों के लिए, क्यों गुरूर करें। हाँ, मुझे बहुत बनता नहीं। खुशी हुई आपसे मिलके। आपके सामने जो गाइस है साईं बिल्कुल प्योरली जो साईं ने बताया, फर्स्ट टाइम हमारी साईं के साथ मुलाकात हुई है। साईं को मैंने बोला साईं हमने आपके साथ इंटरव्यू करना है, मैंने हमें टाइम दिया। साईं बहुत शुक्रिया आपका, और आपको दावत है हैदराबाद कब भी आएँ हमारे लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग गाइज। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ टू लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल भट्टी एक्सपर्ट। अल्लाह हाफिज़।